नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर अंगद कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड की समस्या भी लोगों में देखी जाती है, तो ये क्यों होता है? हाँ, तो हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन के पास होती है। तो यदि इसका काम है एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, हार्मोन बनाना, इसका नाम है थायरोक्सिन। अगर ये किसी भी कारण से या तो ज़्यादा या कम प्रोड्यूस होने लगे तो थायराइड की बीमारी होती है, जिसे कॉमन भाषा में हम लोग थायराइड की बीमारी बोलते हैं। अगर बात करें, अगर किसी को ये समस्याएं हो रही हैं थायराइड की, तो वो क्या कर सकता है? कैसे पहचाने कि उसे थायराइड समस्या हो रही है थायराइड की? थायराइड की जो बीमारी है मुख्यतः दो तरह की है जो काफ़ी कॉमन है। एक है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें शरीर में जो नॉर्मल जितनी बननी चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन उतनी नहीं बन पाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म के मेन सिम्टम है किसी को भूख नहीं लगना, बिना भूख के भी वजन का बढ़ते जाना, मोटापा होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बाल झड़ना, माहवारी में अगर इरेगुलरिटी है या शरीर का सूजन होना, ये सारी चीज़ हाइपोथायराइडिज्म के लिए सिम्टम्स हैं। वहीं अगर बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, जिसमें शरीर ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लगता है, उसके सिम्टम्स हैं शरीर में कंपन होना, चक्कर आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, घबराहट होना, दिल का धड़कन बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा गर्मी लगना और पसीना होना। तो ये सारे सिम्टम कॉमन हैं। अगर जब थायराइड किसी का बढ़ा है तो, और ये दोनों समस्याएं अगर किसी को हो रही हैं, तो किस तरीके से, क्या ये दोनों प्रकार का इलाज सेम ही होता है? नहीं, दोनों, जहाँ तक इलाज की बात है, दोनों का इलाज में एकदम डिफरेंस है। हाइपोथायराइडिज्म में चूँकि हमारे यहाँ शरीर के अंदर बन नहीं रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो हम लोग बाहर से सिंथेटिक थायराइड हार्मोन देते हैं जिसको लिवोथायरोक्सिन बोलते हैं। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारा ग्लैंड अपने आप से बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस हार्मोन को बनने नहीं दिया जाए। तो दोनों का ट्रीटमेंट मॉडलिटी वो काफ़ी अलग है। अगर इसमें किसी को समस्याएं हो रही हैं तो वो किस तरीके से बचाव कर सकता है? थायराइड हार्मोन के जो बीमारी है थायराइड डिजीज, इसका बचाव है कि लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसके सिम्टम क्या है। एक बार अगर आपको ऐसे सिम्टम महसूस होने लगे, जैसे मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम अगर आपको आने लगे, तो आप एकदम विजिलेंट रहें, तुरंत जाके अपने नियरेस्ट फिजिशियन है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। अगर आपके गले में दर्द हो और इस तरह का चीज़ हो कि वज़न आपका घटने या बढ़ने लगे, बाल झड़ने लगे, आपको नींद नहीं आ रहा है, आपका एकेडमिक अगर बच्चा है तो बच्चे की क्लास में एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होने लगे, या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो मुझे हम लगना चाहिए कि ये थायराइड की बीमारी हो सकती है और जाके अपने नियरेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। खान पान भी एक बहुत अहम रोल निभाता है शरीर को स्वस्थ रखने में। किसी तरह की समस्याएं नहीं हो तो इसमें किस तरीके से लोगों को खान पान रखना चाहिए? और बात अगर दोनों प्रकार की कर ले, दोनों टाइप की कर ले, तो ये दोनों टाइप में किस किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, और ये एक खान पान ये दोनों टाइप में किस तरीके से अलग रखना चाहिए? जहाँ तक हाइपोथायराइडिज्म की बात है, वहाँ कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग मेडिकल टर्म में गोइट्रोजेंस बोलते हैं। आम भाषा में कहें तो ऐसे तत्व होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं और क्या कर आपके गोइटर को बढ़ाते हैं, थायराइड हार्मोन को बनने नहीं देते हैं। ऐसे फूड में जनरली सब्जियाँ होती है, जैसे कि फूल गोभी हुआ, बंदा गोभी हुआ, पालक हुआ, मूली हुआ, सरसों का साग हुआ, अरुई जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं वो हुआ। तो इन सारी चीज़ों, सोयाबीन हुआ, इन सारी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। जहाँ तक बात है हाइपरथायराइडिज्म की, हाइपरथायराइडिज्म में जनरली फूड ऐसे इम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ फूड, जैसे अगर कोई आप सी फूड खा रहे हैं, आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, या आयोडीन का नमक ज़्यादा खा रहे हैं, तो इससे आपकी हाइपरथायराइडिज्म की समस्या बढ़ सकती है। तो फिर जब एक मरीज आता है आपके पास, तो किस तरीके से इलाज किया जाता है? जैसे कि मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग बाहर से सप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल हार्मोन की तरह है। एक टैबलेट रोज़ देना होता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म जो है, इसके इलाज में बहुत सारे चीज़ हैं। पहले अगर हम लोग कोशिश करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, दवा दे के ठीक करने का। अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर उससे ठीक नहीं होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रेडियो आयोडीन का ऑप्शन है या सर्जरी का ऑप्शन है।
बहुत रेयर कंडीशन में थायराइड कार्सिनोमा हो सकता है, तो जिसके लिए ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी के बारे में हम लोग को सोचना पड़ सकता है। रेडियो कार्सिनोमा के बारे में आपने जिक्र किया, ये क्या है? ये जो थायराइड कार्सिनोमा है बहुत लोगों में पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए तो इसको थायराइड कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर बहुत दिन से किसी मरीज को थायराइड की प्रॉब्लम हो या घेंघे का प्रॉब्लम हो या किसी ने बचपन में गले में निक का रेडिएशन लिया हो, तो उसके लिए उसको थायराइड कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन लकीली अभी थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, और सही समय पर अगर डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसमें मृत्यु के जो दर है काफ़ी कम है, और नॉर्मल आदमी में जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उतनी ही रहती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने थायराइड के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो इस विषय में आप क्या जानकारी रखते हैं और राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।